छोटी चीज है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। कैपेसिटर याद करिए लीचड़ हुआ करता था। मैंने कहा था तुम में से कई बच्चे लीचड़ है, ठीक है। जैसे अभी सर हमको ये नहीं पढ़ाया आप, सर हमारा ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, सर हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, लीचड़ कहेंगे कैपेसिटर, ठीक है। तो अभी तक मैंने तेरे अंदर का एक नेचर निकाला था विच वॉज लीचड़, यस। यार अभी आरएल और आरसी सर्किट आने वाला है, तो ये मैं वर्ड्स बार बार इसलिए बोलूंगा कम से कम तेरे दिमाग में नहीं तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर चिपक जाए कि तू लीचड़ इंसान है, यस। लेकिन आपके अंदर एक और खासियत भी है, आप घमंडी भी हैं, ठीक है। क्या है आप? घमंडी। सर घमंडी क्या होता है? मैंने कहा बेटा जो तुम हो हमेशा एटीट्यूड रहता है, जिसको तुम सिग्मा मेल कहते हो, वही है तुम्हारा घमंड, ठीक है। याद करिए, अपने आप को जब आप सिग्मा मेल समझते हो, ठीक है, हाँ, तो आप सिग्मा की जगह तो पहली बात आप पाई हो, ठीक है, जल्दी टूट जाते हो, हाँ। और मेल का भी कोई भरोसा नहीं, वो तो हम थोड़ा बताएंगे, वो तो डॉक्टर बताएगा, हाँ। तो हम ये कह रहे हैं जब आप अपने आप को सिग्मा मेल समझते हैं तो समझिए आपका इंडक्टर अंदर से जाग चुका है। कैसे? अब दिखाते हैं। ईगो, वैसे तो लीचड़ है लेकिन कभी कभार ईगो भी तो हर्ट होता है, ठीक है, हाँ। अब जरा मैं कह रहा हूं फिजिक्स को समझने के लिए आपको बस अपने आप को जानना है, आपकी फिजिक्स तैयार है। जरा देखिए, जैसे दो टॉपिक आएंगे, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों आप ही के ऊपर है। जरा देखना, जैसे मान लो ये आप थे, ठीक है, यहां पर टीचर है भाई साहब, बाल उड़ गए, दाढ़ी उड़ गई भाई साहब, हाँ। टीचर आराम से बैठा हुआ है, भाई साहब ब्रेक हो रखो है, भग जा, ब्रेक हो रो, भग जा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब क्या है, जब टीचर ब्रेक में होगा तभी इनको रहेगा यार हमको डाउट आया था, प्लीज बताइए। जब टीचर पढ़ा रहा था तो कंपास चुबा रहा है किसी को, है इंक लगा रहा है, किसी के बाल में फेविकॉल चिपका रहा है, यही कर रहा है, हाथ में फेविकॉल लगा के चमड़ी सी निकाल रहा, भाई साहब देख मैंने स्किन उतार दी अपनी, हाँ गधे। तो एक्चुअली में जब तेरे को टीचर कहता है कि भाई मैं अभी ब्रेक पर हूं, ठीक है, अभी बात मत कर, तब तेरे को आता है नहीं यार प्लीज हम आईटी एडवांस कैसे क्लियर करेंगे, आप पढ़ा नहीं रहे हमको, ठीक है। अब टीचर कहता है आजा भाई क्लास स्टार्ट, ठीक है, डंडा उठा लिया भाई साहब टीचर ने बहुत बड़ा, इसी से मारूंगा, ठीक है। अब जैसे ही तेरे को पता लगा भाई अब क्लास स्टार्ट हो गई, उसी समय सर हमारे कोचिंग वाले सर जो बताए थे उसमें बताए थे बेंजीन में 12 कार्बन एटम भी होते हैं, कुछ भी कुछ खुद नहीं पढ़ा कुछ, ठीक है। कोचिंग वाले टीचर का नाम भी बदनाम कर दिया साथ में, और ये वाले टीचर को कंफ्यूज और कर दिया, 12 कैसे हुए, और कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा, सर 12 होते हम बता रहे हैं, आज हम कॉपी नहीं लाए हैं अपने कोचिंग वाले के, नहीं सब दिखाई ही दिए होते, हाँ। और ऊपर से सर बॉन्ड भी सारा आपस में झेलता रहता है, कभी 3 ले लेता है बॉन्ड, कभी 2 ले लेता है बॉन्ड, 1 ले लेता है, आप नहीं पढ़े हैं क्या? हाँ। और फिर चुगली कर रहा है अपने दोस्तों में, हमारे वाले टीचर को कुछ आता नहीं है, मैं बता रहा हूं, खुद कुछ नहीं आता इसको, ठीक है, जज कर रहा है। कोचिंग में खुद इसके एक सवाल नहीं बना, बस ये देखो भाई हमसे लगा है खतरनाक सवाल, ठीक है, हमारा टीचर कराता है खतरनाक सवाल, कट्टर, जा करके दूसरे टीचर को तंग कर रहा है, आता खुद को भी नहीं है, ठीक है। ये है तेरा घमंड कि तेरे को आता है, क्योंकि तूने सिर्फ लेक्चर देखा है, सवाल तो तेरे भी नहीं बन रहे, यस, हाँ आ जा। इसी चीज को अब मैं सर्किट, हाँ या ना, हाँ यस, आ जाओ। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की, एक खुद का घमंड, अब बात आएगी हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी में तुम लोग बहुत तेज हो, सारे बच्चे, म्यूचुअल मतलब क्या होता है तुम बताओ भाई, हाँ अरे बताओ, हाँ ये मर्दबा बताओ म्यूचुअल क्या हो बता, हाँ पूरा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, यस। ये कह रहा है आरजे अन्ना तमिल पेरियार, तमिल पेरियार तमिल पेरियार मतलब तमिल नहीं आता, हाँ
मैं चेन्नई में गया था आईटी मद्रास फेस्ट में, सारंग नाम का फेस्ट होता है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ने मुझे एक वर्ड सिखा दिया था कि भाई कोई भी बोले अगर तेरे को, तो तेरे को बस ये बोलना है तमिल पेरियार। तो मैंने कहा ठीक है, वही मेरे को बस आता है। और 2-3 ऐसे शब्द आते हैं जो ऑनलाइन नहीं बोलने चाहिए। यस, हाँ हाँ, म्यूचुअल फंड याद आता है इनको, वेरी गुड। मतलब अंग्रेजी के वर्ड में भी पढ़ने के लिए तुमने पैसा ही जोड़ा है, बिल्कुल मेरे स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, अब ये म्यूचुअल फंड, अभी मैं सोच रहा हूं म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल क्या होता है, सब तो हमको ही देना पड़ रहा है? लॉस हो जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हो जाए तो टैक्स देना पड़ेगा। यस, बंद कर दे। चलो भैया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मेरे को भी म्यूचुअल मतलब वैसे नहीं, अनुवाद नहीं आता है हमको, लेकिन हम समझा देंगे इसको, ठीक है। यस, आ जाओ भाई, क्लियर। चलो चलो, अब बताता हूं। देखो, समझने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, आपका एक मित्र और आपकी कहानी चाहिए होगी, वरना ये टॉपिक बिल्कुल आखिरी में आता है। कई बच्चों को लगता है यार ये कैसे होगा, हमको म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन समझ नहीं आया है। देखना, पहले रियल सिनेरियो फिर फिजिक्स, ठीक है। जैसे तुम थे, ठीक है, और एक तुम्हारा दोस्त है, ये अपने एक कोचिंग, मान लो कोचिंग 1, ठीक है, और एक कोचिंग 2, दोनों बच्चे अपना अपना अलग अलग से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब म्यूचुअल देखना तुम, कैसे इंडक्शन होता है म्यूचुअली, ठीक है। हाँ, आ जाओ बताता हूं। बिल्कुल तुम्हारी कहानी देखो, फिजिक्स तभी तुम्हें समझ आएगी जब तुम उसको अपनी दुनिया से जोड़ोगी, ठीक है। कोचिंग 1 एंड कोचिंग 2। अब नॉर्मली आपको पता है दोनों बच्चे कैसे हैं, गधे, ठीक है। और क्या, तुम्हें क्या लग रहा है कि इसमें पढ़ने से तेज हो जाता है? नहीं, गधे तो ये बचपन से थे बस, ठीक है। हाँ, कोचिंग 1 एंड कोचिंग 2। अब जब इसको कोई टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि भाई बेटा ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, PYQ है, पढ़ लियो, तो ये क्या कहेगा, हे तुम अच्छे टीचर नहीं हो, देखो यूट्यूब पे जा करके इनमें मिलियन व्यूज है, ठीक है, ये टीचर अच्छा है, तुम अच्छे नहीं हो। ये बच्चा अपनी हर ऑफलाइन कोचिंग में कर रहा है, ठीक है। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं, जब भी तुम ऑफलाइन में जाओगे तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है, पढ़ा तो अच्छा ही रहे हैं, मतलब समझ भी आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो मजा नहीं है। हाँ, वो मजा नहीं है, हमारा वाला टीचर फेमस नहीं है ना यार, ठीक है। तो जो टीचर ईमानदारी से घर से सुबह सुबह सो के आराम से नहा धो करके तैयार टाई वाई पहन के गया है कि चलो भैया आज अपना करियर के साथ साथ एक बच्चे का करियर बना दे, बच्चा दे गाली दे रहा है, टीचर भागे पड़ा है अपने, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर था एक खुद का घमंड, हम है तेज। क्या बोला इसका? सेल्फ इंडक्टेंस बोला। क्या बोला? सेल्फ इंडक्टेंस बोला। क्योंकि इसके अंदर घमंड है, इसको लगता है इसी को सब कुछ आता है, तो टीचर कुछ पढ़ाने की कोशिश, नहीं आप इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से बताइए। बैठे हैं एटीट्यूड के साथ, टीचर दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है, नहीं आप कंफ्यूज कर चुके हैं, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। बैठा है आराम से। ये कोचिंग 1 में हालत चल रही है। दूसरे स्टूडेंट की कहानी, ठीक है। ये अपना, इसका भी टीचर आया, ठीक है, इसका भी टीचर आया, किताब रखी इसके सामने, टीचर ने कहा ये वाली किताब से आप इसमें 10 सवाल जरूर लगा करके आइएगा। अब बच्चा क्या करेगा? वही 10 सवाल नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास है इराणो। सर आप इराणो में नहीं करा रहे हैं, इराणो, हाँ सर आप HC वर्मा ही करा रहे हैं, आप सिंगेज नहीं करा रहे हैं। सर आप ये वाला DPP दिए थे, इसमें सिर्फ 10 सवाल था, हमको 1 करोड़ सवाल चाहिए सर, सिर्फ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर। ये अलग इसका घमंड चल रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस बोला। क्या बोला? सेल्फ इंडक्टेंस बोला। टीचर ने बहुत एनालिसिस कर करके सवाल कराए। अब उसको ये नहीं पता कि भाई साहब इन्फिनाइट टाइम में थोड़ना है टीचर के पास कि भाई एक ही टॉपिक पढ़ाता रहेगा। उसको यार हमारा वो वाला टीचर हम देखे थे अपने दोस्त की कॉपी में, वहां इरोडोव का सवाल कराए हैं, और टीचर ने उसी के जैसा लॉजिक डेवलपमेंट के लिए वैसे ही एक सवाल कराया, लेकिन नहीं, इसके अंदर घमंड है, हमारे दोस्त की कॉपी में इरोडोव का सवाल है तो इरोडोव का सवाल काहे नहीं कराए हैं, तो दूसरा घमंड बोला इसका। टेस्ट हुआ, टेस्ट में इसका है 0 मार्क्स, इसका है -1।
क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही घमंडी था, कम से कम उसके जैसा देखा देखी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, इसके माइनस है। अब ये तो सेल्फ इंडक्टेंस है, लेकिन अब बात ये हुई कि अब ये फेलियर का दुख दर्द, ये काहे दुख खत्म नहीं होता है बे, वही वाला रील देख रहा है, ठीक है। अब इन दोनों ने कहा कि यार एक बात बताओ, ठीक है, हम पापा के 1 लाख रुपए लगवा दिए हैं, अब हम टीचर में कमियां निकाल रहे हैं, मान नहीं रहा कोई, सिस्टम में कमियां निकाल रहे हैं, मान नहीं रहा कोई, मॉड्यूल में कमियां निकाल रहे हैं, मान नहीं रहा कोई, फिर हम सोचे पापा में ही कमियां निकाल दें, पापा तो मार ही दिए थे, बस बच गए। हो गया कहानी। ये दोनों मित्र मिले, बड़ा दुख भैया, बड़ा दुख। इन्होंने कहा कि ये भाई आओ, एक और लेवल का हम एक ऐसी चीज करते हैं जिससे सिलेक्शन खत्म ही हो जाए। भाई ये दोनों टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, हाँ, हम बनाते हैं अपना स्टडी ग्रुप। क्या स्टडी ग्रुप? भाई तुमने भी नोटिस किया होगा, ये तो है ना, तुमने भी नोटिस किया होगा कि भाई एवरीवन प्लीज ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप वेयर वी विल डिस्कस आवर डाउट्स। अबे तुम सारे ही गधे हो, जब किसी को कुछ आता नहीं तो डाउट्स का बताएगा कौन? ये बता, कभी सोचा? जब सभी को नहीं आता है तो तुम ग्रुप बना करके कौन सा झंडा गाड़ दोगे भाई? इससे बढ़िया गूगल कर लियो, कम से कम एक व्यक्ति तो होगा जिसको तुमसे ज्यादा आता हो। इसके बाद ये बनाएंगे स्टडी ग्रुप, और वो भी कहां पर? टेलीग्राम पर। कि भाई आ जाओ, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है वेयर यू कैन गेट ऑल दी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, चिपका रहे हैं, मस्त चल रहा है। आया ना, कम्युनिटी बनाई है इन लोगों ने अपनी, ठीक है, कि आ जाओ हम डिस्कशन करेंगे। अब होता क्या है इस कम्युनिटी पे, ध्यान से देखना। एक इन दोनों का इंडिविजुअल घमंड अपनी अपनी कोचिंगों में चल रहा है, अब आएगा भाई म्यूचुअल घमंड, मिल करके घमंड करने वाले हैं। कैसे? दर देखो, ये बच्चे थे खुद एक भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से ग्रुप में एक टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करा है, ओहो यार ये वाली एरोडोव की किताब है, हमने पीडीएफ डाउनलोड करा है, यस तैयारी अच्छी चल रही है। फिर थोड़ा सा एक और टेलीग्राम पे सर्च करा है, एचसीवी भी डाउनलोड हो रही है, अच्छा। फिर उसके बाद सिंगेज भी, अच्छा ये किताब भी, ये किताब भी, ये ओ फॉरेन ऑथर्स, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तैयारी मम्मी बहुत अच्छी करे हैं, सारा डाउनलोड कर लिया। तैयारी है ये इनकी, डाउनलोड कर करके फोल्डर बना रहा। अब इसने क्या करा, इसने इस ग्रुप में उस फोल्डर को, या अभी पूरा थोड़ा ना सारा कंटेंट देगा, जलन भी तो है, एक किताब भेज दी भाई एचसीवी, एचसीवी के साथ साथ एचसीवी तो चलो इसके पास भी होगी, इसने इरोडो भेज दी पीडीएफ, इसने अपनी इरोडो की पीडीएफ भेज दी ग्रुप में। भाई एवरीवन प्लीज बी अटेंटिव, दिस इज अ वेरी गुड फिजिक्स बुक एंड यू मस्ट ट्राई। सवाल भाई साहब 1 + 1 58 बोल दे, लेकिन इरोडो भेज दी ग्रुप में। अब इसकी क्या हालत होगी? इरोडो, हमारा टीचर इरोडो तो नहीं करा पा रहा है, ये भाई बढ़िया, ठीक है। तो ये पहले से डिमोटिवेटेड था, क्यों? क्योंकि टीचर ने इरोडोव का सवाल नहीं कराया था। इसने जैसे ही देखा कि भाई इरोडोव का पीडीएफ आया है, इसके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। आया ना, डिमोटिवेटेड बच्चे को पुल कर लिया इसने, आया ना, यही करा ना। तो ये भी ग्रुप में एक्टिव हो गया, हाँ भाई, भाई यार तुम बहुत सही बताए हो, प्लीज मेरे को बताइए कि क्या मेरे को बेसिक से तैयारी करनी चाहिए, मेरे से सवाल एक भी नहीं बन रहा, एक भी सवाल नहीं बन रहा, इरोडोव करेंगे। एक कह रहा पढ़ाओ, यही है बेटा टॉपिक, तेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये जैसी तू बिहेवियर समझेगा, नहीं तो भाई अभी 2 कॉइल बनाऊंगा, बता दूंगा म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, तू उसको समझ तभी पाएगा जब तू अपने आप को जानेगा। दोनों जुड़ चुके हैं, अब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कभी मोटिवेट करेंगे, कभी डिमोटिवेट भी करेंगे। अब क्या हुआ कि मान ले इसकी थोड़ी सी प्रोग्रेस आ गई, इसने अपने थोड़ा सा प्रोग्रेस शो करा, -1 से ये +2 ले आया, तो चुप थोड़ना बैठेगा भाई। आजकल तुम्हारे अंदर कितना घमंड है, हाँ या ना? चुप थोड़ना बैठेगा, ये बताएगा जा करके, यार देखो यार मैं बता रहा हूं, द बेस्ट टेक्निक टू स्टडी फिजिक्स इज बाय सेल्फ स्टडी, ठीक है। टीचर तो देखो कुछ अच्छा नहीं होता है, कहीं पर भी अच्छा नहीं हो, कमियां सब में होती हैं, बस हमें क्या है उनकी कमियां निकाल करके उनको गरियाना है और घर पर आकर के चुपचाप पढ़ाई करनी है। ये जैसे ही थोड़ा सा खुश हुआ, इसने इसको बता दिया भाई मेरे आए हैं +2 मार्क्स,
अब तू कहेगा प्लस टू से कौन सर दूसरे को जलन हो रही, इसके 0 आ रहे थे, अब इसके अंदर जलन हो गई, ये डिमोटिवेटेड, ये डिमोटिवेटेड हो गए, ये डिमोटिवेटेड हो गए। इनको अच्छा नहीं लगेगा कि हमने एक ग्रुप बनाया था, स्टडी ग्रुप, जिसमें सबके मार्क्स ग्रो करने चाहिए थे, ये -1 से +2 हुए हैं, अब हम 0 पे रह गए। तो जब ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसको इरोडो दे रहा है पढ़ने के लिए, तो ये इसको डिमोटिवेट कर रहा है, बढ़ने नहीं दे रहा है आगे। हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? ये जो बिहेवियर था ना इन दोनों का इंडिविजुअल घमंड अपने टीचर के साथ चल रहा है, दैट इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन जो ये आपस में एक दूसरे के साथ स्टडी ग्रुप में कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। कैसे? आप जरा आया ना, समझ आई बात? कॉइल का इसका चेंज हो रहा है, तो ये खुद को तो चेंज होने नहीं दे रहा, लेकिन ये ससुरा जो साइड में बैठा है उसके अंदर से फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये खुद तो पढ़ नहीं रहा है अपने घमंड की वजह से, लेकिन ये जैसे ही पढ़ने की देगा तो ये दोष दे देगा, ए यार इरोडो विरोडो से कुछ नहीं होता है यार, तुम क्या बात कर रहे हो, ओलंपियाड लगाओ ओलंपियाड, ये सब छोटा मोटा सवाल नहीं आता है, आईआईटी एडवांस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। सारे सवाल थोड़ा टफ आते, लेकिन दे दिया भाई इसने डोज, इसके दिमाग में कीड़ा बीज बो दिया। जैसी इसमें से गई, इसने कहा ओहो हमको मत पड़ा भाई, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उल्टा डोज दे दिया भाई साहब, तो इसका फ्लक्स चेंज नहीं होने दे रहा। तो ये जो कॉइल आपस में एक दूसरे को तंग कर रही हैं, इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ आई बात? जब ये डिमोटिवेटेड होगा, सॉरी फॉर माई इंग्लिश, आई एम वेरी बैड, डिमोटिवेटेड होगा तो ये क्या कहेगा, भाई देखो नेट पर जाएगा, एनी मोटिवेशनल वीडियो, फिर देखा है वीडियो तो बहुत लंबा, डेटा चला जाएगा गूगल पे, एनी एआई जनरेटेड मोटिवेशनल फोटो, तो फोटो आ गई, ग्रुप में शेयर कर रहा है, डोंट बी डिमोटिवेटेड, हमें अपने सपने देखने चाहिए, तभी तो हम उनको हकीकत में कन्वर्ट करेंगे, और वो सपने ही देखे पड़ा है। जब ये डिमोटिवेटेड था तो इसने मोटिवेशनल कोट भी भेजा, अरे भाई देखो हम लोग ही आगे की जनरेशन है, हमें ही देश संभालना है, हमें ही आगे देश को ले जाना है, तो डिमोटिवेटेड होकर के हम देश को कैसे आगे ले जाएंगे, हमें आईआईटी क्रैक करना है। तो जब डिमोटिवेटेड था तो मोटिवेशनल कोट भी भेज रहा है, और जब पढ़ने की बात कर रहा है तो कह रहा है अरे यार इरोडो विरोडो से कुछ नहीं होता है। मतलब हमेशा अपोज, यस और नो? हाँ या ना? सारे बच्चे, तो ये जो बिहेवियर था यही है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ आई बात? समझ आई तुम्हें? सर आपने 10-15 मिनट ये समझाने के लिए करा, और मजा आना चाहिए यार पढ़ते समय, ऐसा थोड़ा ना 2 कॉइल में से ये फ्लक्स वो फ्लक्स, हट, हाँ रियल लाइफ से जोड़ेंगे, यस और नो? हाँ या ना? क्लियर भाई? ये तो हर जगह लिखा हुआ है, यही तो हमारा फ्लेवर है, इसीलिए तो तुम हमसे पढ़ने आए थे। हाँ या ना? अब आते हैं इसको लिखने की बारी। सर इसमें लिखे क्या, पता लगे हाँ मजा आया, हाजिर बहुत मजा आया, आप क्या पढ़ाते हो यार, समझ कुछ नहीं आया लेकिन मजा बहुत आया। फिर उसके बाद एग्जाम में आया व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये बता, टेलीग्राम ग्रुप कुछ बताया था सर ने, और अपना जोक चिपका रहा है उस पर, ये वैसे पास नहीं होगा, अब मैं जो बता रहा हूं वो लिखना पड़ेगा। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, चलो भाई लिखे जरा, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास क्या है। हाँ पता लगे एग्जाम में सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप बना के रहे, 2 म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो सर हम मजा तो बहुत आ रहा, कुछ बता तो रहे थे, यहाँ टेलीग्राम लिख करके आ जाता हूँ, आधे मार्क्स तो दे ही देगा। हाँ ये बढ़ाकर ये बता कर क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस में, अबे वो समझाने के लिए था बे, ठीक है, जो अब लिखवाऊंगा वो मेन चीज है, ठीक है। अब ज्यादा तुम्हारा हंसी हो गया है, अब कंट्रोल करिए, वरना भैया पापा मम्मी बोलेंगे भैया ये कहां सा कॉमेडी शो दिलवाती हम 5,000 रुपए में, ठीक है। हाँ कंट्रोल, सबसे पहले आप